बोलिए गोविंद भगवान की जय। जिस समय महाभारत होने को था, युद्ध जब निश्चित हो गया, तब दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए पहुंचे। सहायता में दुर्योधन को नारायणी सेना और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा। तब माधव बोले, हे पार्थ, ये मक्खन तो वो दुर्योधन लिए जा रहा है और तुम मुझे लेकर के बैठा है। ये मक्खन क्या है? मक्खन का इशारा देते हुए माधव क्या कह रहे हैं? इस जगत में, इस संसार में, इस दुनिया में मक्खन है। मक्खन मानी मेन, बहुमत, जिसके साथ कई सारे लोग हैं, जन समुदाय है, बहुमत है, यही मक्खन है इस दुनिया का। और वह 6 छोड़ी सेना को दुर्योधन लिए जा रहा है। ये मक्खन दुर्योधन लिए जा रहा है। हे पार्थ, तू मुझे लिए बैठा हुआ है। तो इस संसार का मक्खन है बहुमत, जन समुदाय, यही इसका मक्खन है। ये जिसके पास है वही श्रेष्ठ है, वही बलवान है, वही बुद्धिमान है। जिसके पास यह बहुमत रूपी मक्खन है, वही मंत्री है, वही राजा है, वही साधु है, जिसके पास यह बहुमत है, जन समुदाय है। सो दुर्योधन लिए जा रहा है। तो अर्जुन ने जवाब दिया, हे माधव, मैं जानता हूं कि मक्खन को दुर्योधन ले जा रहा है, पर वो माखन ले जा रहा है। मैंने तो माखन चोर को ले लिया है। मेरे पास तो माखन चोर है, जो मक्खन कहीं भी हो वो उसे चुरा लेगा। चोर तिजोरी को तोड़ के चोरी कर लेता है, ऐसे हे माधव, मैंने तो माखन चोर को ले लिया है। मक्खन चाहे जहां जाए, वह चोर उस मक्खन को चुरा लेगा। तो मक्खन तो मेरे ही पास रहेगा, क्योंकि माखन का चोर मेरे पास है। क्या बात है! तो जो इस माखन को जाने देते हैं, माखन चोर को रखते हैं, यानी कि जो इस बहुमत को, जन समुदाय को त्याग देते हैं, मात्र गोविंद को रखते हैं, मात्र गोविंद की शरण में रहते हैं, उन्हीं के पास सारा मक्खन आ जाता है। उनके कदमों में सारा जगत उनके कदमों की रज धूल को तरसता है। पर यह जगत रूपी चाहना, जगत रूपी बहुमत मक्खन चाहना, ये इच्छा रूपी छेरी जहां बंधती है, कहा जाता है, जहां बंधत है छेरी, वहां कृष्ण देते नहीं फेरी। जहां छेरी बांधी जाती है, वहां भगवान श्री कृष्ण की फेरी नहीं लगती। यह छेरी शब्द को इन बहेरमुखी अचयनमानी बकरियों से मत तोलिए। यह जो इच्छा रूपी छेरी है, जो दुर्योधन के पास थी, जिसने बहुमत मांगा, इस संसार को चाहने की जो इच्छा रूपी छेरी है, छेरी जिसके अंतःकरण में बंधी हुई है, उसके अंतःकरण में गोविंद की फेरी नहीं लग सकती। लोगों ने सिर्फ यह बाहर बकरी का ही इशारा समझा। जहां बकरियां नहीं हैं, वहां क्या गोविंद की फेरी लगती है? क्योंकि वहां इच्छा रूपी छेरी अंतःकरण में बंधी हुई है।
और जहां तमाम बकरियां बंधी हों पर इच्छा रूपी छेरी जिसके अंतःकरण से छूट गई हो, वहां गोविंद विराजते हैं। तो ये तो सत्य है कि जहां बंधत है छेरी, वहां कृष्ण देते नहीं फेरी। पर वह छेरी है क्या? यह इच्छा रूपी जगत की छेरी। इस छेरी को हटाइए और कामधेनु गाय लाइए। जहां कामधेनु रहती है वहीं गोविंद रहते हैं। कामधेनु का अर्थ है इच्छा पूर्ति, सब इच्छाओं को पूर्ति करने वाला जो भाव है वही है कामधेनु। जाहे न चाहिए कबहु कछु, प्रभु संग सहज सने। जहां गाय बंधी है, जहां तृप्ति है, जहां कामधेनु है, जहां कुछ पाने की इच्छा नहीं, जाए न चाहिए कबहु कछु, सो साहन को साय। जो कामधेनु रूपी गाय का दुग्ध पान करके स्वस्थ है, आनंद में है, इच्छा रहित है, वही कामधेनु गाय है और वही गोविंद हैं। क्योंकि कामधेनु गाय का दूध गोविंद को बहुत प्रिय है। ऐसा अंतःकरण गोविंद को अत्यंत प्रिय है जहां कोई चाहना नहीं है, जहां कामधेनु रूपी गाय निरंतर दूध देती रहती है। इसलिए यह इच्छा रूपी छेरी को बेचिए और कामधेनु रूपी गाय को अंतःकरण में बांधिए। फिर देखिए गोविंद सदा तुम्हारे बस में रहेंगे। कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाएगा तो गोविंद पीछे पीछे दौड़ेंगे। जब कामधेनु अंतःकरण में आएगी तो गोविंद पीछे पीछे दौड़ेंगे। इसलिए इस छेरी को हटाइए और कामधेनु लाइए, निष्कामी बनिए, निष्कामी बनिए, गोविंद की शरण जाइए। फिर देखिए गोविंद तुम्हारी स्वयं सेवा कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। श्री राधा कृष्ण व्याय नमः।